हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एमएनएस 2022, राइट। सो आप सबको पता है कि एमएनएस के पेपर में इंग्लिश एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज पूरी इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स की आती है, राइट। एंड उसके अंदर आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, बहुत सी चीज़ें आती है, राइट। सो अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एमएनएस के पेपर में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप अच्छे से मतलब इंग्लिश को भी उतना ही पढ़िए जितना आप साइंस जीके इन सबको पढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। सो क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ऐसा कोई इंसान, लाइक आप मान लो ये कंट्री वन, कंट्री टू, ये हमारी कंट्री हो गई और ये उस पर्सन की कंट्री हो गई। सो ऐसा कोई पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ के हमारी कंट्री में आ रहा है रहने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर ई माइग्रेंट, इमाइग्रेंट, मीजोगैमिस्ट, पेनेशिया। सो ऐसा कोई इंसान जो अपनी कंट्री छोड़ के हमारी कंट्री में रहने के लिए आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इमाइग्रेंट, राइट। सो अब ई माइग्रेंट क्या होता है? ई माइग्रेंट जस्ट उसका उल्टा होता है। ऐसा कोई इंसान जो अपनी कंट्री को छोड़ता है और दूसरे कंट्री में रहने जाता है, उसको हम बोलते हैं ई माइग्रेंट, राइट। ई माइग्रेंट दूसरी कंट्री में गया। सो आप मतलब बोल सकते हो कि इसने अपनी कंट्री से एग्ज़िट कर दिया ना, एग्ज़िट कर दिया और वो दूसरे कंट्री में रहने के लिए गया। सो ई फॉर एग्ज़िट एंड ई फॉर ई माइग्रेंट, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट क्या होता है? मीजोगैमिस्ट मीन्स वन हु हेट्स मैरिज। ऐसा कोई इंसान जिसको मैरिज, शादी पसंद नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। नेक्स्ट इज पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब क्या होता है? पेनेशिया का मतलब होता है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। सो आप कहते हो जैसे ये नुस्खा रामबाण इलाज है इस बीमारी के लिए, मतलब। और पेनेशिया भी वही है कि एक इलाज बहुत सारी बीमारियों के लिए, राइट। अ रेमेडी फॉर ऑल द डिजीज इज पेनेशिया। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा कोई इंसान जो नींद में चलता हो। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत से इंसान, मतलब इंसानों को नींद में चलने की ये बीमारी होती है। सो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो नींद में चलता है? आपके ऑप्शन हैं सोमनम्बुलिस्ट, सोमनिलोक्विस्ट, लैपिडिस्ट एंड ड्रॉ। सो द करेक्ट आंसर है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट ऐसा इंसान होता है जो नींद में चलता है। अब सोमनिलोक्विस्ट क्या होता है? सोमनिलोक्विस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो नींद में बातें करता है। ऐसा कोई इंसान जो नींद में बातें करता है उसको हम बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। और ऐसा कोई इंसान जो नींद में चलता है उसको हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। सो द नेक्स्ट इज लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट क्या होता है? लैपिडिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स। ऐसा कोई इंसान जो प्रीशियस स्टोन्स को काटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैपिडिस्ट। सो द नेक्स्ट इज ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ड्रॉ तो हम सबको पता होता है, बचपन से हमने सुना होता है कि मतलब ऐसा कोई गेम जिसमें ना जीत होती है ना हार होती है, वो ड्रॉ हो जाता है, राइट। सो उसको बोलते हैं ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम अवॉइड ना कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? इनएविटेबल, ई माइग्रेंट, पॉलीग्लॉट, ओमनिवोरस। सो ऐसी कोई चीज़ जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अ थिंग विच इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। ऐसी कोई चीज़ जिसको अवॉइड करना मुश्किल होता है। सो आपको तो पता ही चल गया होगा अब तक ई माइग्रेंट क्या होता है, राइट। तो ई माइग्रेंट तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है, मतलब ऐसा कोई इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हो। अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, राइट। अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ऑमनिवरस तो आप सबको पता ही होगा, बचपन से पढ़ा है हमने।
बायो में भी पढ़ाई होता है, ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मर्डर ऑफ वाइफ। वाइफ का मर्डर जो कर लेते हैं या फिर वाइफ के मर्डर को क्या बोलते हैं, राइट। आपके ऑप्शंस हैं सोरोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड, फौना एंड फ्लोरा। सो वाइफ के मर्डर को हम बोलते हैं यूक्सोरिसाइड। तो ये हो गया वाइफ के मर्डर को। सो सोरोरिसाइड क्या होता है? सोरोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ सिस्टर। बहन के मर्डर को हम बोलते हैं सोरोरिसाइड। आप याद कर सकते हो SS, राइट। यूक्सोरिसाइड इज मर्डर ऑफ वाइफ। फौना और फ्लोरा भी आप सबको पता है, राइट। फौना हम बोलते हैं एनिमल्स जो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, और फ्लोरा होते हैं प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। ऐसा कोई इंसान जो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो हमारे ऑप्शंस हैं पेडिस्ट्रियन, कैकोग्राफिस्ट, कुरशेट एंड ड्रॉ। आपको पता है कि पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो मतलब पैदल चलता है, राइट। एंड ओ या एक्चुअली यहाँ पे कैकोग्राफिस्ट नहीं होगा, कैकोग्राफिस्ट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा कैलीग्राफिस्ट। CALLIGRAPHIST। सो सेकेंड ऑप्शन आपका कैलीग्राफिस्ट है, कैकोग्राफिस्ट नहीं, ओके। सो अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। ऐसा कोई इंसान जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पेडिस्ट्रियन, कैलीग्राफिस्ट, कुरशेट, ड्रॉन। सो पेडिस्ट्रियन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पेडिस्ट्रियन एक ऐसा इंसान होता है जो पैदल चलता है, हु वॉक्स ऑन फुट, हु गोज ऑन फुट। सो ड्रॉ भी नहीं होगा, बिल्कुल आपको पता है। तो अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, कैलीग्राफिस्ट एंड कुरशेट। सो हमने सुना होगा बचपन में कि कैलीग्राफी करते हैं लोग जो सुंदर सुंदर लिखते हैं ना। सो ऐसा कोई इंसान जो बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता हो, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता हो। अब बच्चा कुरशेट। कुरशेट क्या होता है? कुरशेट का मतलब होता है रिलीजियस वॉर। रिलीजियस वॉर, और रिलीजियस वॉर को हम बोलते हैं कुरशेट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। सो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम मतलब एक ही समय पे एक से ज़्यादा वाइफ से शादी करने को हम क्या बोलते हैं? सो आपके ऑप्शन है पॉलीगैमी, बाईगैमी, मोनोगैमी एंड एम्फीबियंस। हमको अब हम वो लगाए, क्या बोलते हैं, ट्रिक लगाएंगे, मतलब कि ऑड वन आउट। तो एम्फीबियंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। एम्फीबियन हमें पता है क्या होता है, वन हू लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट मतलब ऑप्शन आपके क्या बच्चे? पॉलीगैमी, बाईगैमी, मोनोगैमी। सो पॉलीगैमी से पॉली मतलब मैनी होता है ना, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और बाई का मतलब होता है टू, सो ये मोर देन वन ये भी हो सकता है। और मोनो मीन्स वन, मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनो मतलब वन होता है, तो वन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला है मोर देन वन वाइफ्स एट अ टाइम। सो है द करेक्ट आंसर इज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। एक वाइफ से ज़्यादा शादी करना एक ही समय पे, इसको बोलते हैं मोनोगैमी। और बाईगैमी का मतलब क्या होता है? बाईगैमी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड एट अ टाइम, राइट। मतलब बाई मतलब दो होता है और मोनो मतलब वन होता है, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ऑर्फन, पोर्टेबल, इनडेलिबल, पोस्टमार्टम। तो आपको पता होगा अगर आप वो ट्रिक लगाएंगे कि वो सो ऑर्फन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। आपको पता है कि ऑर्फन क्या होते हैं, और जिनके मतलब पेरेंट्स नहीं होते हैं वो ऑर्फन होते हैं। सो ऑर्फन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल भी नहीं हो सकता हमारा, राइट। उसके बाद हमारा आता है इनडेलिबल एंड पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि पोस्टमार्टम तो डेड बॉडीज़ का होता है, एंड
क्या बोलते हैं, आफ्टर द डेड बॉडी, तो बोलते नहीं है कि बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी का जब एग्जामिनेशन होता है कि क्या रीज़न हो सकता है डेथ का, ये सब, तो उसको तो पोस्टमार्टम बोलते हैं। सो पोस्टमार्टम ये आंसर नहीं हो सकता कि दैट कैन नॉट बी रेज। जिस चीज़ को हम मिटा ना सके वो पोस्टमार्टम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऑर्फन भी वो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। ऑर्फन जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्फन। सो दिस कुड ऑल्सो बी एन आंसर। सो अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, पोर्टेबल एंड द नेक्स्ट इज इंडेलिबल। सो पोर्टेबल भी नहीं हो सकता। पोर्टेबल का तो मतलब होता है फिट टू ड्रिंक। आपने सुना होगा दिस वाटर इज़ पोर्टेबल, मतलब इट इज़ फिट टू ड्रिंक। पोर्टेबल मीन्स फिट टू ड्रिंक, राइट। पोर्टेबल का मतलब होता है फिट टू ड्रिंक। सो अब क्या ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन है इनडेलिबल। सो हियर द करेक्ट आंसर इज इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम इरेज नहीं कर सकते। ओके, सो थैंक यू, होप यू लाइक आवर वीडियो। if you like our video, please like and subscribe, and if you want more videos please comment down on which topic you want videos. And if you want if you want to join our telegram channel, you can join through the link which will be given in the description box. and for any queries and any doubts आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं या फिर कुछ हमारे उसमें कमी है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम इसको सुधार के आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करें। ओके, थैंक यू।